अब इसके बाद में हमारा लास्ट मेथड है फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइनिंग में, जो कि है बर्मिस्टर्स मेथड। अब ये बर्मिस्टर्स मेथड कैसे किया जाता है इसमें देख लेते हैं। इस बर्मिस्टर मेथड में काम सिर्फ ये है कि जो हमारे यंग्स मॉडुलस वैल्यूज होती है ना, ये जो यंग्स मॉडुलस की वैल्यूज है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर की यंग्स मॉडुलस की वैल्यूज को कंपेयर किया जाता है। जिस भी लेयर की यंग्स मॉडुलस की वैल्यू ज्यादा होगी वो ऊपर आ जाएगी लेयर। ठीक, तो यहाँ पे यही लिखा है, इन दिस मेथड यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इन दिस मेथड यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिफरेंट लेयर्स आर कंसिडर्ड, in which top layers are considered, in which top layers have higher E value as compared to the bottom layer। तो यहां पे इसने कहा है कि जो हमारी ऊपर वाली लेयर्स होती हैं उनकी जो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू है वो ज्यादा होती है। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम भी बनाया छोटा सा, जिसमें हमारे पास में ये लेयर्स हैं और उन सब की मैंने यंग्स मॉडुलस की वैल्यू लिखी हुई है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो E1 की वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो E1 यहाँ पे क्या है, सबसे ऊपर आया है। E1 सबसे ऊपर आया इसी वजह से। देन उसके बाद में E2 आया, देन E3, देन E4। तो इस तरीके से होता है, ये हमारा बर्मिस्टर मेथड है। अब ये तो बर्मिस्टर मेथड का एक तरीके से ये समझ लो कि कॉन्सेप्ट है कि बर्मिस्टर मेथड काम कैसे करता है, इस तरीके से बर्मिस्टर मेथड काम करता है। लेकिन सॉल्व कैसे करना है ये तो कॉन्सेप्ट है, लेकिन सॉल्व कैसे करना है, तो देखो यहाँ पे सॉल्व कैसे किया जाता है। तो उसके लिए यहाँ पे है मेथड ऑफ डिजाइन, बर्मिस्टर मेथड में मेथड ऑफ डिजाइन यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है, इस मेथड में हम दो वैल्यूज को चूज करते हैं। वो दो वैल्यूज क्या है, ईएस और ईपी। ये दो वैल्यूज होती हैं, एक होता है ईएस और एक होता है ईपी। ये ई का मतलब है यहाँ पे यंग्स मॉडुलस, एस और पी ये जो यहाँ पे ये डिनोट किए हुए हैं हमने, इनका मतलब देख लो क्या है। ये है हमारी पेवमेंट के लिए यंग्स मॉडुलस और सॉइल सबग्रेड के लिए यंग्स मॉडुलस। ये इन दोनों के लिए सब अपनी क्या है, यंग्स मॉडुलस है। अब ईएस अपॉन ईपी का हम क्या करते हैं, एक रेशो बनाते हैं। यानी कि जो हमारी यंग्स मॉडुलस है, यंग्स मॉडुलस कौन सी, यंग्स मॉडुलस का रेशो लेंगे हम कौन सा, ऑफ सॉइल सबग्रेड, ये हमारा ऊपर होगा, इन दोनों का हम रेशो लेंगे अपॉन में ऐसे यंग्स मॉडुलस ऑफ, ये हमारे पास में आ जाएगा पेमेंट। तो इन दोनों का हम एक रेशो लेते हैं। ठीक, और हम क्या करते हैं, एक एच अपॉन ए ये वैल्यू भी हम लेते हैं। ठीक, ये जो एच अपॉन ए वैल्यू है ये बर्मिस्टर ने इंट्रोड्यूस की थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, फिर इस एच अपॉन ए और हमारा ई एस अपॉन पी ई पी, इन दोनों के बेसिस पे एक हम F2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये F2 की वैल्यू ये निकाल लेते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे ग्राफ बनाया हुआ है। अब वो वैल्यूज कैसे निकाली जाती हैं वो देख लो। ये हमारे पास में एच अपॉन ए ये रहा, ई एस अपॉन ई पी ये रहा, ई एस अपॉन ई पी ये रहा। तो जो भी हमारा ई एस अपॉन ईपी का रेशो आता है और जो एच अपॉन ए होता है, सपोज एच अपॉन ए तुम्हारा कुछ भी आ रहा है और वहां पे ई एस अपॉन ईपी ऐसे लाई कर रहा है, तो उसके बेसिस पे हम एक F2 का वैल्यू निकालते हैं। वो सपोज यहाँ पे लाई कर रहा है। तो अब ये जो F2 का वैल्यू है इसको हम यूज करेंगे अपने डिजाइनिंग में। ठीक, आई होप सभी को ये समझ में आ रहा होगा। तो अब कैसे किया जाता है वो देख लो। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास में दो चीजें होती हैं, एक है फ्लेक्सिबल एक है रिजिड। अब ये जो प्लेट है इसमें मत जाना, इसका मतलब है यहाँ पे फ्लेक्सिबल पेमेंट, ये वही चीज है, फ्लेक्सिबल पेमेंट ये वही चीज है। ठीक है, अब उसके लिए हमने क्या बनाया है, मेथड बनाया है। यहाँ पे क्या मेथड बनाया है, पहले मेथड को हमने बोला है फ्लेक्सिबल प्लेट मेथड। अब एक कंडीशन है कि फ्लेक्सिबल प्लेट मेथड कब आपको यूज करना है। तो फ्लेक्सिबल प्लेट मेथड आपको तब यूज करना है जब आपका लगने वाला वजन, वजन कौन सा, जो ऊपर से लग रहा है, जो आपकी रोड है। मान लो ये आपकी रोड है, यहाँ पे सपोज करके कोई भी कार है, और ये जो कार की वजह से वजन लग रहा है ये अगर आपके सॉइल सबग्रेड पे लगे, कहाँ पे लगे, सॉइल सबग्रेड पे लगे। आप यहाँ पे देख सकते होंगे ये लिखा हुआ है, व्हेन द व्हील लोड इज एक्टिंग ओवर द पेवमेंट ऑन सॉइल सबग्रेड, तब हम क्या करेंगे, फ्लेक्सिबल प्लेट मेथड को हम यूज करेंगे। ये यहाँ पे इसने मेंशन किया हुआ। ठीक है, तो इसको हम कब यूज करेंगे, जब हमारा वजन कहाँ पे लग रहा होगा, जब हमारा वजन लग रहा होगा सॉइल सबग्रेड के ऊपर। अब यहाँ पे फॉर्मूला उसके लिए क्या है, फॉर्मूला है ये भी देखो, जो डेल्टा आप यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा डिफॉर्मेशन वाला है। तो यहाँ पे फॉर्मूला है डेल्टा इक्वल्स टू 1.50 पी ए। ये पी हमारा वही टायर प्रेशर है, ये जो आप देख रहे हैं ये वही टायर प्रेशर है।
यहाँ पे डिनोशन कोई भी चेंज नहीं हुआ है, सब कुछ वही है जो पहले थे। ए हमारा वही कॉन्टेक्ट रेडियस है जो पहले था अभी तक, कॉन्टेक्ट रेडियस, ये हमारा कॉन्टेक्ट रेडियस है। एंड ईएस आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ क्या है, आपका सॉइल सबग्रेड है, ये है यंग्स मॉडुलस ऑफ सॉइल सबग्रेड। और ये जो F2 आप देख रहे हैं, ये आपका फैक्टर है जो कि हमने यहां इस ग्राफ से निकाला है। ये जो आप ऊपर ग्राफ देख रहे हैं राइट साइड में, इस ग्राफ के थ्रू आपने निकाला है। ठीक है, तो ये F2 का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। अगर फ्लेक्सिबल प्लेट मेथड आपको यूज करना है, देखो कब यूज करोगे फ्लेक्सिबल प्लेट मेथड, तभी यूज करोगे जब आपका वजन सॉइल सबग्रेड पे लग रहा होगा। एंड ये चीज क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन्ड होगी कि आपका जो वजन है वो सॉइल सबग्रेड के ऊपर पड़ रहा है, तो आप सीधे समझ जाओगे कि भैया फ्लेक्सिबल प्लेट मेथड यूज करना है, और बस। तो फॉर्मूला आपके सामने है 1.50 PA अपॉन में ES इंटू FT, ये आपका फॉर्मूला है। अब मान लो सिंगल लेयर होती है, अब सिंगल लेयर का क्या मतलब है, देखो बताते हैं। आपकी फ्लेक्सिबल पेमेंट में कितनी लेयर्स होती है, मैंने आपको बताया था कि 4 लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स हैं, 4 लेयर्स होती हैं, 1 2 3 4, 4 लेयर्स होती हैं। तो मान लो कि बाकी सब लेयर्स नहीं है और वहां पे सिर्फ एक ही लेयर है। ठीक है, मान लो वहां पे एक ही लेयर, अगर सिंगल लेयर है, ऐसे सिंगल लेयर है, तो आपकी जो F2 की वैल्यू है वो 1 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, और यही सेम वैल्यू, यही सेम चीज रिजिड प्लेट में भी अप्लाई होता है कि अगर सिंगल लेयर है तो F2 का वैल्यू 1 होगा। ठीक है, अब इसके बाद में हमारे पास में रिजिड प्लेट, नेक्स्ट बर्मिस्टर में है रिजिड प्लेट मेथड। अब यहां पे भी एक कंडीशन है कि रिजिड प्लेट को हम कब यूज करेंगे। अब रिजिड प्लेट को हम तब यूज करते हैं जब हमारा प्लेट लोड टेस्ट किया जाता है, और वो प्लेट लोड टेस्ट किसके ऊपर किया जाता है, या तो सॉइल सबग्रेड के ऊपर, या तो सॉइल सबग्रेड के ऊपर किया जाए, या फिर पेमेंट के ऊपर किया जाए। तो जब भी हमारा प्लेट लोड टेस्ट यूज हो जाएगा, तब हम रिजिड प्लेट मेथड यूज करेंगे। और रिजिड प्लेट मेथड में क्या है, फॉर्मूला सेम है एग्जैक्टली, बस डिफरेंस ये हुआ है कि यहाँ पे 1.18 आ जाता है, ऊपर क्या था फ्लेक्सिबल प्लेट में 1.50, ये इतना, बस इतना अंतर है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज है। अब मैं आप लोगों को बता दूं, ये फॉर्मूले आपको वैसे याद करने की जरूरत नहीं, जैसे ये वाले फॉर्मूले, आपको मेन चीज जो याद करनी है वो ये याद करनी है, ये जो है ना यहाँ पे कि कौन से मेथड को कब यूज करना है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि यही एमसीक्यूज में पूछा जाता है, कौन से मेथड को कब यूज करना है, ये हम याद रखेंगे यहाँ पे। ये जो आप देख रहे हैं, जो डेल्टा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है डिफॉर्मेशन, ये आपका डिफॉर्मेशन है, या डिस्प्लेसमेंट कहो उसको, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये चीज है, इस तरीके से आपका निकलता है।